अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का 7th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। Atomic number is the number of protons present in the nucleus of an atom। बेटा, किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब उस न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक एटम का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। बेसिकली एक एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है, डेट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि एक एटम के अंदर टोटल 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो ये गलत है, बिकॉज एटम मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। एक एटम जो है ये मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, लेकिन उसमें जो 3 हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो अगर हम एक एटम का स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो एक एटम बेटा बेसिकली तो 100 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें जो 3 पार्टिकल्स हैं डेट इज फंडामेंटल। अब उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आते हैं। अब याद रखना है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है डेट इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के गिर्द रेवोल्यूशन करता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो डेट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आप कहेंगे कि सर अच्छा, इनके चार्जेस भी आप याद रखें। इलेक्ट्रॉन पर बेटा चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब आप कहेंगे कि सर एटम दिखने में कैसा होता है, तो हाइपोथेटिकली ये माना जाता है कि एटम आपके पास स्फेरिकल होता है। ओके, जिसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और न्यूक्लियस के गिर्द बेटा क्या होते हैं, शेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहेंगे सर शेल्स क्या है, बेटा शेल वो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, अब हम तो पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर, तो बेटा प्रोटॉन्स कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। अब किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, यहां पर अगर बात करें ना हाइड्रोजन के एटम्स की, हाइड्रोजन एटम्स हैव ओनली 1 प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन के एटम के अंदर सिर्फ 1 प्रोटॉन है, तो बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा। ओके, तो एटॉमिक नंबर को, इसकी अगर सिंबल की बात की जाए, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा Z सिंबल से। ओके, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी कितना होगा, 1 होगा। ओके, अब देखें अगर बात करें हीलियम की, हीलियम एटम्स हैव 2 प्रोटॉन्स।
अब हीलियम के एटम की बात करें तो उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, उसके न्यूक्लियस में देखा गया तो 2 प्रोटॉन्स हैं। अब अगर 2 प्रोटॉन्स हैं तो मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 2 होगा। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2। समझ आ रही है बात? तो किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे बेसिकली वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जैसे कि कार्बन की बात करें, कार्बन एटम्स हैव 6 प्रोटॉन्स, 6 प्रोटॉन होते हैं, तो फिर इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 6 ही होगा। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए, नाइट्रोजन एटम्स हैव 7 प्रोटॉन्स, तो फिर इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 7 होगा। और याद रखना है कि हर एटम का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी 2 एटम्स के सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर कार्बन के एटम्स की बात की जाए तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो सिर्फ कार्बन ही है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और किसी एटम का एटॉमिक नंबर 6 नहीं होगा। सो एवरी एलिमेंट हैव यूनिक एटॉमिक नंबर। गॉट इट? ओके। अब जैसे और एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में देखा गया तो 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो फिर इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 8 ही होगा। ठीक है। सोडियम की बात की जाए, सोडियम है 11 प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 11 ही होगा। ओके। तो आप अपनी बुक में चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 48 या 47 होगा, वहां पर आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। तो वहां पर जो एलिमेंट्स हैं उसके एटॉमिक नंबर भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आप वहां पर उसको देख सकते हैं। तो ये तो आपके पास एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा बच्चों, अगर आपको एटॉमिक नंबर बता दिया जाए, अब यहां पर तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर बताओ। तो अगर आपको ये कहा जाए कि इस एटम का एटॉमिक नंबर ये है, तो आप इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, तो बता सकते हो डेफिनेटली। देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, तो भाई जितने एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, होगा कि नहीं? जैसे मैं कहता हूं जी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो एटॉमिक नंबर 7 कब हुआ होगा, जब उसके अंदर 7 प्रोटॉन्स होंगे। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही एटॉमिक नंबर, या जितना एटॉमिक नंबर उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ तो 8 ही होंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ तो 8 ही हो। तो मतलब अगर आपको एटॉमिक नंबर बता दिया जाए तो आप उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दिए जाएं तो उसके अंदर एटॉमिक नंबर आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आती है बेटा एटॉमिक मास की। एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब बात आती है बेटा एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा ए सिंबल से। अब एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर में हमने सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात की थी, लेकिन एटॉमिक मास की जब बात आएगी तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर का न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एटॉमिक मास में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास एटॉमिक मास आएगा। ओके, तो आप ये बात समझे कि एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता था, लेकिन एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन दोनों पर डिपेंड करता है। तो जब भी आपने किसी एटम का एटॉमिक मास बताना होगा तो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट एटॉमिक नंबर को, प्रोटॉन्स को भी काउंट करोगे और न्यूट्रॉन्स को भी काउंट करोगे। तो आप ये लिख सकते हो कि एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ए से। तो एक एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके,
अब प्रोटॉन आपके पास क्या है, बेसिकली एटॉमिक नंबर ही है, तो इसको आप Z लिख सकते हो प्लस न्यूट्रॉन। ओके, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल्स ले लें। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर बेटा एक प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है एंड 0 न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। हाइड्रोजन एक वाहिद एटम है जिसके न्यूक्लियस में कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होता, प्रोटियम की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, तो अगर मैं पूछूं कि बेटा हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बात करो तो क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो बताओ जरा प्रोटॉन कितने हैं 1, न्यूट्रॉन कितने हैं 0, तो दैट इज 1। सो द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। ओके, अब जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में बेटा 6 प्रोटॉन्स हैं एंड 6 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। 6 प्रोटॉन्स एंड 6 ही न्यूट्रॉन्स। अच्छा, 6 प्रोटॉन्स हैं तो मतलब 6 एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। तो जहां भी आपको प्रोटॉन बता दिए जाएं, जितने बता दिए जाएं वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है एटॉमिक नंबर का। लेकिन एटॉमिक मास की बात आएगी तो प्रोटॉन को भी काउंट करोगे, न्यूट्रॉन को भी काउंट करोगे। तो कार्बन के एटम में बेटा देखा गया 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका एटॉमिक मास बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर ये वेरी सिंपल, जो एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल टू Z प्लस N। Z इज एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 6 प्रोटॉन है तो 6 ही एटॉमिक नंबर होगा, 6 प्लस न्यूट्रॉन भी 6 है तो दैट इज 12। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। ओके, अब जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम के बेटा एटम के न्यूक्लियस में देखा गया कि 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, अब 11 प्रोटॉन्स हैं मतलब एटॉमिक नंबर तो 11 है। अब एटॉमिक मास पूछा जाए तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करना पड़ेगा, तो क्या होगा, A इज इक्वल टू Z प्लस N। तो Z आपके पास कितना है 11 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा 12, तो दैट इज 23। सो द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। बात समझ आ रही है। अब जैसे पोटाशियम की बात करें, जितनी ज्यादा एग्जांपल्स करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। अब पोटाशियम के एटम के न्यूक्लियस में देखा गया कि बेटा इसके अंदर 19 प्रोटॉन्स हैं। अच्छा, अगर मैं यहीं पर आपसे पूछ लूं कि इसका एटॉमिक नंबर, तो अगर 19 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 19 ही होगा। ओके, अब 19 प्रोटॉन हैं एंड 20 न्यूट्रॉन्स हैं इसके पास। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका एटॉमिक मास बताएं, तो दैट इज Z प्लस N। तो क्या होगा, Z कितना है बेटा 19, जो कि उसका प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर है, प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 20। सो द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इज 39। सो द एटॉमिक मास फॉर पोटाशियम इज 39। तो अगर आपको बेटा एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं सिर्फ वो उसका एटॉमिक नंबर है। अगर एटॉमिक मास पूछ लिया जाए तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करना पड़ेगा आपको। ओके, तो आपकी बुक पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वो मेंशन है, वहां से आप खूब सारी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों एक एग्जाम्पल है आपके सामने, इसको ज़रा ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम।
अब क्वेश्चन आपके पास गिवन है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17। आपको एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर दे दिया गया 17 एंड मास नंबर इज 35 और उसका एटॉमिक मास भी आपको बता दिया गया 35 है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट। आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है। तो पहले आप इसकी ट्राई करिए, फिर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। कर लिया? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब जो आपके पास पहले गिवन डाटा है पहले वो लिख लीजिए। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, लेट कर लेते हैं कि वो आपको एलिमेंट दिया गया है x, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर है आपके पास 17, तो मतलब कि z आपको गिवन है 17। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो? z से, वो आपके पास 17 है। एंड मास नंबर इज 35 एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय a, दैट इज 35। ओके, एटॉमिक नंबर आपको दिया है 17, एटॉमिक मास आपको दे दिया 75। अब आपके जिम्मे क्या काम है? आपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, मतलब प्रोटॉन फाइंड करने हैं एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन्स की। अब देखो, प्रोटॉन्स तो ऑलरेडी आपको बता दिए गए। कैसे बेटा? एटॉमिक नंबर बता दिया गया। अब एटॉमिक नंबर 17 है तो मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है। मैंने आपको क्या कहा कि अगर एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो आप उससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता सकते हो, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे दिए जाए तो उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हो। तो देखो, उसने आपको कहा कि उसका एटॉमिक नंबर है 17, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है। तो फिर अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो भी कितने होंगे? 17 ही होंगे। ओके, देखो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको, एटॉमिक नंबर गिवन था, आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दिया, दैट इज 17। अब बात आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो हम पढ़ के आ चुके हैं बेटा, एटॉमिक मास जो है ये किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अब देखो, एटॉमिक मास गिवन है, यस 75। प्रोटॉन्स आपने फाइंड कर लिए, कितने हैं? 17। एटॉमिक न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हो, तो देखो वैल्यूज पुट करो। एटॉमिक मास कितना है? 35। प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 17 प्लस n। ये 17 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपके पास बनेगा n इज इक्वल टू 35 माइनस 17। तो कितना आया आपके पास आंसर? 18। ओके, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 18। तो यही आपसे पूछा था, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स पूछा था, दैट इज 17, और न्यूट्रॉन पूछा था, दैट इज 18। ओके, तो ये था आपका लेक्चर। इसको खूब सारा प्रैक्टिस करिए इसकी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।